अगर बोला था, देखो ऑनलाइन वाले को याद है, आप लोगों को याद नहीं है। चलो यहाँ पे देख लो, आइदर और क्या कहता है हमारा, आइदर और का रूल बता देता हूँ। आइदर और कौन से कंडीशन में आपको टिक करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके 3 रूल है। रूल नंबर 1, आपके दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन शुड बी रॉन्ग। दूसरा, सब्जेक्ट में प्रिडिक्शन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका पहले कंक्लूजन में ए और बी की बात चल रही है, सेकेंड कंक्लूजन में भी ए और बी है, तो देखो सब्जेक्ट सेम हुआ कि नहीं। तो ये आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, कंक्लूजन 1 हो या कंक्लूजन नंबर 2, दोनों में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तीसरा रूल क्या कहता है, या तो आपका ग्रेटर और इक्वल का साइन होना चाहिए, या लेस देन या इक्वल का साइन होना चाहिए, या ग्रेटर लेस देन इक्वल, ये तीनों साइन होना चाहिए। तो ही ये तीनों रूल फॉलो होगा, तो ही आप आइदर और पे टिक कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? देखो आपका फर्स्ट लेक्चर है ना, तो थोड़ा सा समझो, कोशिश करो समझने, दोबारा पढ़ो मैं। और यहाँ पे गौर करना है, विथ एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे 2 रूल फॉलो हुआ, तीसरा नहीं हुआ, तो क्या आप आइदर और पे टिक करोगे? क्यों नहीं करोगे? आप टिक करोगे आइदर और पे? 2 रूल फॉलो हुआ, तीसरा नहीं हुआ, उस समय अक्कड़ बक्कड़ वो ऐसा क्यों लगे, पुगम पुगाई नहीं चलता वहां पे। टिक करोगे आप? क्यों? तीनों मैच होना चाहिए, यस करेक्ट। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर तीनों रूल फॉलो हो रहा होगा तो ही आप आइदर और पे टिक कर सकते हो। कोई भी 2 रूल फॉलो हो रहा है, या फर्स्ट और सेकंड, या फर्स्ट और थर्ड, सेकंड थर्ड, या फिर थर्ड फर्स्ट, कोई भी रूल एक फॉलो होगा, 2 फॉलो होगा, तो आप आइदर और पे टिक नहीं करना है, तीनों फॉलो होना चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं, उससे क्लियर करता हूं मैं आपको। तो हाँ बोलो। सर आप ब्लॉग सिखा रहे थे ना? सिलॉक्सी है ना? अरे बताओ मैं क्या, सिलॉक्स है ना? ओके देखो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिक्शन सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो पहले सिखा रहा था भूल जाओ। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात होगी आइदर और में, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल देखो, मुझे चेक करके बताओ दोनों राइट है कि रॉन्ग है? दोनों रॉन्ग सर। दोनों रॉन्ग है। आप लोग को इतना टाइम क्यों लगा? इंतजार कर रहे थे कि ऑनलाइन वाले बोलेंगे तो। दोनों रॉन्ग हो जाएगा। पूछा क्या है, सम ए सी, क्या ए का सम पार्ट सी है? रॉन्ग। नो ए सी, क्या ए और सी में क्रॉस साइन किया है? तो दोनों रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हो गया। क्या दोनों के सब्जेक्ट सेम है? क्या देखो ए सी और सी सब्जेक्ट मिला सेम। एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। देखो सम ए सी पॉजिटिव है, नो मीन्स नेगेटिव, मतलब तीनों रूल फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे किधर टिक करोगे आप? आइदर और। इसे लिख लो, आगे सारे रूल्स बताता हूँ।
डन सर। शो डन हो गया। ओके, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर ऑल ले लूंगा, ऑल, आप मुझे बताइए क्या ये राइट होगा रॉन्ग होगा? रॉन्ग होगा। क्या पूरा का पूरा ए सी के अंदर है? तो ये आपका रॉन्ग होगा। तो देखो यहां पे दोनों रॉन्ग हो गया। पहला रूल, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, वो भी हो रहा है सेम। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा है ना, तो कहां पे टिक करेंगे? कहां पे? ऑनलाइन वाले बताइए कहां पे टिक करेंगे? नाइदर और। अच्छा ये बताओ, नाइदर नॉर या आइदर और, वन या टू, किस पे टिक करेंगे? वन। वन या टू? ओके, आप लोग बताओ। मैंने आपको रूल सिखाया, रूल क्या कह रहा था कि दोनों रॉन्ग होना चाहिए, दोनों रॉन्ग भी हो गया, सब्जेक्ट सेम, सब्जेक्ट भी सेम हो गया, एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, एक नेगेटिव, तो वो भी फॉलो है। तो एज पर द रूल कहां टिक करना है? आइदर और, किस पे? दो पे? नाइदर नॉट, क्यों? और नो, सिर्फ ऑल और नो में, अगर ऑल और नो आया और सारे रूल फॉलो किया आइदर और का, तो ये आइदर और में नहीं रहेगा, ये नाइदर नॉर में जाएगा, सिर्फ ऑल और नो के केस में। क्लियर हो रहा है? ऑल और नो के केस में ओनली ये रूल फॉलो करेगा आइदर और का, और जाएगा नाइदर नॉर पर टिक करने। मतलब इन शॉर्ट, खाना खाएगा आइदर और का और गाना गाएगा नाइदर नॉर का। मतलब समझे स्टोरी टाइप में। तो ऑल और नो रहेगा ना, तो ऑल और नो अगर आया ओनली ऑल और नो के केसेस में, तो ये रूल फॉलो करेगा आइदर और का, बट टिक करना है नाइदर नॉट पे। ये लिख लो आप। लिख लिया? ओके, कुछ रूल्स लिख के दे रहा हूं, उसको लिख लो। एलिमेंट,
देखो यहाँ पे लिखो मत, पहले देख लो। मैंने आपको एग्जांपल लिया था, क्या था कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए, पहला। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, थर्ड एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। हमने किसका देखा एग्जांपल? सम और नो का। सम और नो में अगर दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट सेम हो गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो, आइदर और पे टिक करना। अच्छा, उसका एलिमेंट सेम साइड हो या फिर अपोजिट साइड हो। एलिमेंट सेम साइड का मतलब ये होता है कि आपका कंक्लूजन नंबर 1 में ए फर्स्ट आ रहा है और कंक्लूजन नंबर 2 में ए भी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, इट मीन सेम साइड में है वो। अगर अपोजिट साइड का मतलब ये होता है, अगर ए यहां पर आया, बी यहां पर आ गया, ए यहां पर आया, दैट मीन्स अपोजिट साइड। समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए, Yes, sir. क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो, सम और नो की बात आती है, चाहे वो अपोजिट साइड सेम साइड हो या अपोजिट साइड हो, एलिमेंट हमारा आइदर और में ही जाएगा अगर ये रूल फॉलो करेगा तो। सम और सम नॉट के केस में भी आइदर और में ही जाएगा, दोनों कंडीशन में। ऑल और नो के केस में मैंने बताया था नाइदर नॉर, जस्ट अभी बताया। दोनों केसेस में चाहे एलिमेंट सेम हो या अपोजिट साइड में हो। बट ऑल और सम नॉट के केस में ना ये थोड़ा अलग है। ऑल और सम नॉट के केस में अगर आपके एलिमेंट सेम साइड में तो आइदर और, अगर अपोजिट साइड में तो नाइदर नॉर। क्लियर हो रहा है? बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता, हम रूल फॉलो कर सकते हैं, बट यहां पे हमें गौर करना पड़ेगा ऑल और नो के, सम नॉट के केस में। क्लियर हो रहा है? इसे लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है रूल का, आइदर और का।
चलो हो गया, डन, Yes, sir. हो गया लिख के। ओके, वन बाय वन हम लोग सारे एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे देखो, मुझे बताओ राइट है कि रॉन्ग है? Yes, sir. Both दोनों wrong. रॉन्ग है। ओके, बोथ रॉन्ग। ऑल ए इज डी, क्या पूरा का पूरा ए डी के अंदर है? रॉन्ग हो जाएगा। नो ए इज डी, क्या ए और डी के बीच हमने ऐसा क्रॉस साइन किया है? दैट मीन्स ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, दोनों रॉन्ग हो गया, पहला रूल फॉलो हो गया। सेकंड क्या कहता है हमारा कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दो सब्जेक्ट सेम है। एक पॉजिटिव कंक्लूजन और एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों भी फॉलो हो रहा है। मैंने क्या कहा था, जब भी आपका ऑल और नो का केस आएगा, कभी भी चाहे इसका एलिमेंट सेम पोजीशन पे हो या अलग अलग पोजीशन पे हो, फिर भी हम किस पे टिक करेंगे? नाइदर नॉर पे। Neither nor. पहला वाला देख लो आप, ऑल और नो दिया, ऑल प्लस नो, दैट इज ऑल प्लस नो। इफ दिस सेम एलिमेंट आर इन द सेम साइड्स, मतलब ए और ए सेम साइड में है, डी और डी सेम साइड में है, तो भी ये नाइदर नॉर में जा रहा है। अगर ये अपोजिट साइड्स में, तो भी ये नाइदर नॉर में जा रहा है। क्लियर? इन शॉर्ट, ऑल और नो आया, ये रूल फॉलो किया, तो आपको नाइदर नॉर पे टिक करना है। क्लियर हुआ? क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. ये फर्स्ट का एग्जांपल लिख लो आप, फर्स्ट का एग्जांपल लिख लो आप। Done, sir. डन एवरीवन? ओके, ये था फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड पे आते हैं। मुझे बताओ राइट है कि रॉन्ग है? बोथ रॉन्ग। ये तो एक्चुअली मैंने सिखाया नहीं आपको सम नॉट, वो मैं आगे सिखाने वाला था, लेकिन इसमें आया है करके मैंने ये ले रहा हूं मैं। एक्चुअली ये जो है, एक मेरा पर्पस ये है आपको सिखाने का कि अगर एलिमेंट सेम साइड हो तो क्या आपको पिक करना चाहिए ऑप्शंस, और एलिमेंट अगर अपोजिट साइड में तो क्या ऑप्शन पिक करना चाहिए। ये मेरा पर्पस है सिखाने का। सम नॉट तो मैंने सिखाया नहीं है, पॉसिबिलिटी के बाद सिखाऊंगा। सिर्फ मुझे इतना बताना है कि अगर देखो, एक्चुअली दोनों रॉन्ग है, ठीक है, दोनों रॉन्ग है। अगर आपका ऑल और सम नॉट आया, ऑल और सम नॉट कैसे पहचानोगे आप? सम और नॉट दोनों साथ में दिया रहेगा। ऑल और सम नॉट आया, अगर इसके एलिमेंट सेम साइड में है तो ये आएगा किधर? आइदर और में। अगर इसके एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे ए और डी ले लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे सेम साइड में है तो आइदर और आएगा। अगर इसका एलिमेंट डी और ए हो गया तो मतलब अलग अलग साइड में है, तो नाइदर नॉर में जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये सम नोट मैंने Yes. लिया नहीं है, आगे लूंगा, जस्ट आप नोट डाउन कर लो, इसको सिर्फ नोट डाउन करो आप।
ओके, थर्ड पे आ जाओ। सम और नो देखा था हमने, सम और नो देखा था कि नहीं देखा था? ऑनलाइन वाले बताइए, Yes, sir. सम और नो का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना? ये सम और सम नॉट ये बाद में करेंगे हम लोग सॉल्व, ये दोनों छोड़ दो आप लोग। बस इतना याद रखना, ऑल और सम नॉट के केस में थोड़ा अलग है, बाकी इन तीनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एलिमेंट सेम पोजीशन पे हो, चाहे एलिमेंट अपोजिट पोजीशन पे हो, अगर ये तीनों फॉलो किया तो आइदर और में ही आएगा। बट ऑल और सम नॉट के केस में अगर सेम साइड पे एलिमेंट है तो आइदर और, अगर अपोजिट साइड पे एलिमेंट है तो नाइदर नॉर। बाकी एज इट इज है। अभी इसको हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। और ये दो है ना, सम नॉट और ये ऑल सम नॉट, ये दोनों मैं बाद में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जब इसका टाइप्स कवर करूंगा तो रफ कर दूं। इसे सॉल्व करिए। Sir, either or. ओके, चेक करते, बाकी लोग को जान दो। चलो मैं सॉल्व करूं क्या? देखो, सम कार्ड्स आर प्लास्टिक। कार्ड का कुछ हिस्सा क्या है? प्लास्टिक्स है। सम प्लास्टिक्स आर मेटल। प्लास्टिक का कुछ हिस्सा क्या है? मेटल है। और मेटल्स आर पॉट। पूरा पूरा मेटल क्या है? पॉट है। ठीक है, वेन डायग्राम सबका ऐसे बना था। ओके, Yes, sir. सम पॉट आर कार्ड। क्या पॉट का कुछ हिस्सा कार्ड है क्या? No. रॉन्ग हो जाएगा।
नो पॉट इज कार्ड, पूरे वेन डायग्राम में किसी का भी किसी के साथ नो का रिलेशन नहीं है, तो ये नो कैसे बोलेगा, तो ये डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो पहला तो दोनों रॉन्ग हो गया, दूसरा सब्जेक्ट सेम है क्या, पॉट यहाँ पर है, पॉट यहाँ पर है, कार्ड यहाँ पर है, कार्ड यहाँ पर है, तो और सम और नो है। सम और नो के केस में मैंने क्या बताया था, चार देखो, ऑल और नो के केसेस में अलग होता है, ऑल और नो के केस में नाइदर नॉर में जाता है, ऑल और सम नॉट के केस में आइदर और नाइदर नॉट दोनों जाता है। अगर सेम साइड होगा तो आइदर और, अपोजिट साइड होगा तो नाइदर नॉट, इन दोनों के केस में ही जाता है ना, थोड़ा सा अलग। सम और नो आया, डायरेक्टली रूल फॉलो हो रहा है सब कुछ, तो आप कहां पे टिक करोगे, आइदर और पे। सम और नो दिया ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों रॉन्ग हो गए, सब्जेक्ट भी सेम हो गए, चाहे इसका पोजीशन सेम साइड हो चाहे अपोजिट साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये किधर जाएगा, आइदर और के केस में। क्लियर हो रहा है? हाँ, तो आइदर और में जाता ही नहीं, नाइदर नॉर। चलो रफ करो इसे में, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है ना? कोई डाउट है ऑनलाइन वाले बताइए। No, sir. Clear. ओके, चलिए सॉल्व करिए। ओके, सॉल्व करें हम लोग। ऑनलाइन वाले क्या आंसर आ रहा है, ऑनलाइन वाले बताइए क्या आंसर आ रहा है। तो देखो, ऑल टेबल्स आर विंडो, ऑल रूम्स आर, ऑल विंडोज आर रूम्स, ऑल रूम्स आर बसेस, सम बसेस आर टेबल, बसेस का कुछ ऐसा टेबल अक्षर सम नहीं लेना चाहिए, तो ऑल, हाँ ऑल आएगा। सर मेरा अभी फर्स्ट बताओ, नहीं नहीं अभी ऑल 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 यहाँ पे ले लो, अभी बताओ। आइदर और, आइदर और। ओके देखो यहाँ पे बोला क्या, ऑल बसेस आर टेबल, क्या पूरा का पूरा बस टेबल के अंदर है, नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा। किसी का यहाँ पे नो का रिलेशन है, तो नो का कैसे बोला उन्होंने, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो दोनों रॉन्ग हो गया, सब्जेक्ट भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट अब गौर करना यहाँ पे ऑल और नो है, ऑल और नो के केस में क्या करना है,
नाइदर नॉर, बरोबर ना? चाहे उसके एलिमेंट सेम साइड हो, चाहे वो अलग साइड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइदर नॉर में आएगा। क्लियर है? रफ कर दूं? नहीं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता ना। हाँ ले लो बस, कुछ फर्क नहीं है। चल रफ करो। इन शॉर्ट में आपको ये एग्जांपल निकाल निकाल के समझा रहा हूं जो मैंने सिर्फ बताया है। चलो बताइए। Either also. आइदर और, ओके। क्या आया आंसर? आइदर। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, ऑल गोट्स आर फ्लावर, नो फ्लावर इज ब्रांच एंड सम ब्रांचेस आर रूट। सम रूट आर गोट्स, सम रूट्स आर गोट है क्या? रॉन्ग हो जाएगा। नो रूट इज गोट है क्या? रूट और गोट में नो करलेशन है क्या? तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दोनों रॉन्ग हो गया। दोनों के सब्जेक्ट सेम है। यहाँ पे सम और नो दिया है, एलिमेंट को कोई फर्क पड़ेगा क्या? फर्क किससे पड़ता है? ऑल और सम नॉट में। बाकी किसी में फर्क पड़ता है क्या? नहीं। सम और नो दिया है, दैट मीन्स आइदर और। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है? So, एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, वहां पे फिर स्टॉप करता हूं मैं, फिर हम लोग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे। चलो ये सॉल्व करो। फर्स्ट बोलो।
Sir, either or. चलो यहाँ पे देखो, ऑल स्टार आर सन, पूरा का पूरा स्टार क्या है? सन है. सम सन आर प्लैनेट, ऑल प्लैनेट आर सैटेलाइट. सम सैटेलाइट्स आर स्टार. सैटेलाइट और स्टार में सम का रिलेशन है क्या? नो का रिलेशन किसी का भी है तो नो आएगा तो सीधा कैंसिल कर दो. यहाँ पे देखो सैटेलाइट है, यहाँ पर भी सैटेलाइट है, स्टार है, स्टार है. सम और नो दिया है, क्या आएगा? आइदर और. यहाँ पे एलिमेंट का कोई लेना देना नहीं है सम और नो के केस में. एलिमेंट का कहाँ पे है? ऑल और नो के केसेस में. बाकी किसी में भी एलिमेंट का लेना देना नहीं है. एक शॉर्ट रिकॉल लेता हूं आइदर और के केस में, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से. देखो आइदर और हमने क्या सीखा था? आइदर और का रूल क्या कह रहा है? फर्स्ट, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए. सेकंड, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए. थर्ड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए. हमने क्या सीखा था? ऑल और नो आया तो इसको हम लोग टिक कहां पे करेंगे? नाइदर नॉर पे. इतना क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए, इतना क्लियर है? चाहे आपके क्वेश्चन में सम प्लस नो आए, सम प्लस सम नॉट आए, तो आपका टिक कहां पे करना है? आइदर और में. चाहे एलिमेंट सेम हो पोजीशन पे हो, चाहे अलग पोजीशन पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑल और नो आया तो आपको नाइदर नॉर पे ही टिक करना है. और बचा क्या? एक ऑल और सम नॉट. ये अगर आता है ऑल प्लस सम नॉट, अगर इसके एलिमेंट सेम साइड में है तो ये कहां पे टिक होगा? आइदर और. अगर इसके एलिमेंट अपोजिट साइड पे है दैट मीन्स नाइदर नॉर पे टिक करना है. इतना प्रैक्टिस किया. हमें ऑल और सम नॉट, सम और सम नॉट ये आगे मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने सम नॉट सिखाया नहीं अभी तक. तो आगे मैं अभी बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसके लिए आगे सिखाऊंगा मैं. अभी तक जो पढ़ा है, कोई डाउट है, पूछना है? ऑनलाइन वाले बताइए. No, sir, PM. आप लोगों को कोई डाउट है? ठीक, आगे बढ़ते हैं. क्या लिखना था? लिखना था, मैं लिख देता हूँ. लिखना था ये, बोलो ना, मैं लिख देता हूँ. ओके, अभी हमारा फोर्थ जो टाइप है वो है पॉसिबिलिटी. देखो ये सिलॉक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आपको ये पॉसिबिलिटी आया तो आपके इसके आगे आने वाले जितने भी टाइप्स हैं, चाहे वो सम नॉट हो, ओनली अ फ्यू हो या ओनली हो, ये तीनों आपको इजी समझ में आएगा, इजीली समझ में आएगा. बट यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी अगर आपने समझने में थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी तो आप समझ लो कि आपको ओनली अ फ्यू, ओनली अ सम नॉट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है. तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जब मैं पढ़ा रहा हूं पूरा ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर ही सारी चीजें आगे सॉल्व करनी है. देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? 50-50% चांसेस होता है. मतलब होगा, शायद नहीं भी होगा. ये हम लोग पॉसिबिलिटी में समझते. पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं, दैट मीन्स पॉसिबिलिटी. कि मतलब मैं कल दुबई में रहूंगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं रहूंगा, हो सकता है नहीं भी रहूं. बट मैं आज पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है? रियलिटी है. तो पॉसिबिलिटी का मतलब वो होता है कि जो हम लोग ना अज्यूम करते हैं, वो आपका अजम्पशन में भी राइट होगा या फिर रॉन्ग हो सकता है. ठीक है? क्लियर है? देखो अब पॉसिबिलिटी को सॉल्व कैसे किया है तो मैं बता रहा हूं. अगर आपके वेन डायग्राम में इस तरीके का वेन डायग्राम बना हो, इस तरीके से सपोज करो वेन डायग्राम बना है और आपको क्वेश्चन में बोला ऑल 8
बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो आपको कैसे समझ में आएगा कि पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख के देगा। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख के दिया, समझ जाना कि पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन पूछा गया है। पॉसिबिलिटी कैन बी और मे बी। चलो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, पहला बात आपको ये समझना है क्या ये पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है या फिर नहीं है। यहां पर पॉसिबिलिटी लिखा हो, समझ जाना आप लोग कि पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन या फिर मे बी, इट मीन्स पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पूछा क्या है, क्या पूरा का पूरा ए क्या सी में जा सकता है। देखो पूछा क्या है, ऑल ए, पूरा का पूरा ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब क्या पूरा ए सी में जा सकता है क्या। पहले आपको देखना है ये पॉइंट, कौन किसके घर में जा रहा है। पूरे का पूरा ए किसके घर में जा रहा है, सी के घर में जा रहा है। तो आपको ये देखना है क्या ए और सी के बीच नो करलेशन है क्या। पहले आप ए और सी के बीच में देखिए नो करलेशन है क्या। No. क्या हमने ऐसा बनाया है नो करलेशन, नहीं। ए अगर जाएगा तो ये बी के भी हिस्से को लेके जाएगा ना। Yes, sir. तो आपको बी से भी पूछना पड़ेगा क्या बी और सी का नो करलेशन है क्या, है ना। तो अगर ये पूरा का पूरा ए जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, तो बट बी और सी का तो नो करलेशन है। क्या पूरा ए सी में जा सकता है, नहीं जा सकता। ऑनलाइन वाले बताइए जा सकता है क्या, नहीं sir. नहीं जाएगा। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हुआ, क्योंकि पूरे का पूरा ए जाएगा तो बी का थोड़ा हिस्सा भी लेके जाएगा, बट बी और सी का तो नो करलेशन है, तो पूरा ए बी सी में नहीं जा सकता। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ए का कुछ हिस्सा सी में जा सकता है क्या, आप Yes. मुझे बताइए। जा सकता है, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूं कि ए का सम पार्ट सी में जा सकता है तो ये जा सकता है, क्योंकि देखो इतना सा हिस्सा ही ए का भी है ना, बाकी तो खुद का पूरा ए है यहाँ पर। तो ये जो पार्ट है ए का जो खुद का है वो सी में जा सकता है। वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं। देखो बना के नहीं बना, ए का सम पार्ट सी हो गया, ए और बी में सम का रिलेशन, सी और बी में नो का रिलेशन, सी और बी में नो का रिलेशन है, सी और डी में सम का रिलेशन, यहाँ पे भी सम का रिलेशन है। बट हमें ए को सम करना था बी सी के साथ, हमने बना दिया। क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि ए और सी के बीच में नो का रिलेशन नहीं था। इसके लिए ऑल के केस में नहीं जाएगा क्योंकि ये बी के इन्फ्लुएंस में है, बट सम के केसेस में जा सकता है क्योंकि ए और सी के बीच में नो का रिलेशन नहीं है। इन शॉर्ट हमें यह देखना है अगर दो सब्जेक्ट के बीच में नो का रिलेशन रहा, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो वो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। चाहे वो ऑल की पॉसिबिलिटी पूछी हो, चाहे वो सम की पॉसिबिलिटी पूछी हो, वो रॉन्ग कहलाएगा। क्लियर है। बट किसी के बीच में अगर नो का रिलेशन नहीं है, चाहे वो ऑल की पॉसिबिलिटी पूछी हो चाहे सम की पॉसिबिलिटी पूछी हो, वो राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। इतना दो क्लियर है क्या, पहले ये मुझे बताओ। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है, क्या इन दोनों के बीच नो का रिलेशन है। सिंपल, जब दोनों के बीच नो का रिलेशन ना हो, समझ आइए वो जा सकता है। तो पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है।
क्लियर है? तो ये हमारी पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है? हाँ सर। ओके, मैं आपसे पूछूं ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, आप बताइए जा सकता है क्या? ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबल। यस। आपको क्या देखना है? सिर्फ ये देखना है पूरा का पूरा डी सी में जा रहा है। पहला पॉइंट, पूरा पूरा डी को सी के घर में जाना है। दूसरा पॉइंट ये आपको पूछना है क्या इन दोनों के बीच नो रिलेशन है क्या? आपने देखा नहीं है तो जा सकता है, सिंपल। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ऑल बी ऑल सी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, किसको किसके घर में जाना है मुझे बताओ? सी को बी के घर में जाना है। और दूसरा पॉइंट आप क्या देखोगे, क्या दोनों के बीच नो रिलेशन है क्या? है। यस। चाहे वो ऑल पूछे चाहे वो सम पूछे, दोनों क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है यहां तक? चलो इसी तरह मैं पूछता हूं ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है? पूरा का पूरा डी बी में जाएगा? नहीं। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। ये बताओ जाएगा? है? क्यों? को लेके जाएगा? ओके, देखो ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी पूछा है, पूरा का पूरा डी को बी के घर में जाना है। पहली बात तो हमने क्या देखना है कि बी और डी के बीच नो का रिलेशन है क्या? आपने देखा नहीं है। बट ये डी जाएगा तो सी को भी लेके जाएगा ना, तो सी को लेके जाएगा, बट तो सी और बी को तो नो का रिलेशन है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे हम लोग सोसाइटी के मीटिंग में बैठते हैं, तो चाहे वो दो लोग सेक्रेटरी बात कर रहा हो, उनका ही मिली भगत होता है प्लानिंग करने का। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लो ये हम लोग हैं, ऐसे 5 लोग है पकड़ लो, और 2 लोग सामने खड़े होकर अपना राय रख रहे हैं। एक एग्जांपल है, कैसे लोग देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 9 लोग बैठे हुए हैं, एक बोर्ड मीटिंग चल रहा है, बोर्ड मीटिंग बड़ी वाली, और 2 लोग यहाँ पे स्टेज पे आके बोल रहे हैं कि ये प्लानिंग करना है। तो आप मुझे बात बताओ, एक लेटर दिया जाता है ना साइन करने के लिए, हर कोई साइन करेगा तो ही वो पास होगा ना, हर कोई साइन करेगा तो ही पास होगा ना। क्या अगर एक बंदा सोसाइटी का साइन नहीं करता तो क्या वो बिल पास होता है? हर किसी को साइन कर, चाहे वो हाँ में हो चाहे ना में हो, लेकिन साइन करना पड़ता है ना हर किसी को। तो सेम वैसे ही है, अगर डी को बी के घर में जाना है तो सी को भी लेके जा रहा है, तो सी को भी पूछना पड़ेगा कि तेरा और बी का रिलेशन क्या है, नो का है या नहीं है। तो पूरे का पूरा डी अगर बी में जाना चाहता है तो इस सी को भी लेके जाएगा, तो सी को भी पूछना पड़ेगा बी से कि आपका नो का रिलेशन है क्या? तो यहाँ पे देखा नो का रिलेशन है, तो चाहे ऑल हो चाहे सम हो वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर ये सम के केस में होता तो सम डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, अब बताइए क्या होता है ये? यस। राइट है? क्या इसको पूछने की गरज है? नहीं, ये पूरा बोर्ड मेंबर अकेला ही है, ये अकेला साइन करेगा तो भी हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा हाँ क्लियर है? हाँ ऑल लिया ना, सम है, नो का बताऊंगा, पहले इतना समझा कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप चले, घाई नहीं। क्लियर है इतना? चलो मैं आपसे ये पूछूं ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, बताओ ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबल, यस और नो? यस। पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। हमें किसके घर में जाना है? ए को डी के घर में जाना है, राइट? हमें ये पूछना है क्या ए और डी का नो का रिलेशन है? नहीं है,
अब ये ए जाएगा तो बी को भी लेके जाएगा, तो हमें बी को पूछता है क्या बी और डी का नो का रिलेशन है? नहीं No. है, दोनों केसेस में नहीं है, दैट मीन्स ऑल हो चाहे सम हो वो राइट हो जाएगा। अगर किसी एक का भी नो का निकलता है ना तो वो रॉन्ग हो जाता है। बट अगर इन्फ्लुएंस की बात आती है, जैसे यहाँ पे कैसा हो गया, ये बी के इन्फ्लुएंस है तो ऑल के केस में नहीं जाएगा बट सम के केस में जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. नोट डाउन कर लो, आप लोग क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए।
चलो डन हो गया, ऑनलाइन वाले बताओ लिख के हो गया, Yes, sir. बाकी है? हाँ? लिख लो, हो गया, रफ करो। सेकेंड वाला हो गया। चलो ये वाला सॉल्व करो। Sir, both wrong. बोथ रॉन्ग, ओके चेक करते हैं।
चलो डन। ओके देखो यहाँ पे ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, पूरा का पूरा मोबाइल क्या है, लैपटॉप है। ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर्स आर टैबलेट्स। ठीक है, वेन डायग्राम ऐसे बना था, ऑल लैपटॉप आर टैबलेट्स, क्या पूरा का पूरा लैपटॉप टैबलेट के अंदर है क्या? फर्स्ट वन रॉन्ग। ऑल मोबाइल बीइंग कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा मोबाइल कंप्यूटर में जा सकता है क्या? ये रियलिटी है ना, ऑलरेडी है ना, और रियलिटी की पॉसिबिलिटी बनती है क्या? ऑनलाइन में बताइए, रियलिटी की पॉसिबिलिटी बनती है? जैसे ये No. बोर्ड है, क्या शायद ये बोर्ड होगा? शायद ये बोर्ड होगा, मैं ऐसा बोलूंगा तो ये गलत होगा ना, बट ये मैं बोलूंगा कि ये बोर्ड है, ये रियलिटी है। शायद बोर्ड होगा का मतलब क्या, तो गलत हो गया। तो ऑल मोबाइल बीइंग कंप्यूटर ऑलरेडी इज देयर, सो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती बिकॉज ये रियलिटी है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? समझा? अगर जैसे देखो, अगर मैं बोलूं सम कंप्यूटर बीइंग टैबलेट इज अ पॉसिबल, पॉसिबल है क्या? सम कंप्यूटर बीइंग टैबलेट इज अ पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये रियलिटी में ऑलरेडी सम के रिलेशन में है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। चलो रफ कर दो इसे मैं। चलो ये सॉल्व करो। Both wrong, sir. ओके चेक करते हैं, बाकी लोग को जान दो। ओके चलो सॉल्व करते हैं। आपको समझ रहा है? ऑल प्लेट्स आर कप, पूरा का पूरा प्लेट क्या है, कप है। ऑल कप्स आर स्पून, सम स्पून्स आर फोक, ऑल फोक आर बाउल। क्या वेन डायग्राम ऐसे बना था? ओके ऑल बाउल आर प्लेट्स, पूरा पूरा बाउल प्लेट है क्या? रॉन्ग हो जाएगा।
ओके, याद रखना, एटलीस्ट का मतलब ही सम होता है। एटलीस्ट का मतलब सम होता है। फ्यू मतलब कम से कम। फ्यू मतलब भी सम होता है, मैनी मतलब भी सम होता है। तो इसको ना कंफ्यूज मत होना कि ये साथ में दे दिया। आप सम की तरह लो। सम स्पून आर बाउल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या स्पून का कुछ हिस्सा बाउल पॉसिबल है क्या? ये तो ऑलरेडी रियलिटी है ना, तो क्या पॉसिबल होगा ये? तो ये भी क्या हो No. जाएगा? रॉन्ग। क्लियर हो रहा है? ऑनलाइन वाले बताइए, क्लियर है? Yes. क्लियर है क्या? ओके। हाँ, नाइदर नॉर। चलो रब कर दो। सॉल्व करिए इसे। Sir, second follow. सेकंड फॉलो, ओके, चेक करते हैं।
चलो सॉल्व करते हैं। सम विंटर आर समर, ऑल स्प्रिंग आर समर, सम समर आर ऑटम, समर की जगह नो ऑटम इज विंटर, कहीं पे भी नो का रिलेशन किसी का है, दैट मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ऑटम बीइंग विंटर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ऑटम विंटर में जा सकता है? Yes. जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, दैट मीन्स करेक्ट। सेकेंड वन राइट। हाँ कैसे जाएगा? मैं बताता हूँ। देखो कैसे जाएगा बताता हूँ। ये ऑटम है, विंटर में जाना है, क्या दोनों के बीच में नो का रिलेशन है? ये विंटर हो गया, ये ऑटम हो गया, ये समर हो गया, ये स्प्रिंग हो गया। अब कैसे क्या मैं बता रहा हूँ। देखो ये जाएगा तो ये समर का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, क्या समर और विंटर में नो का रिलेशन है? नहीं। ये ऑटम है, ये विंटर में नो का रिलेशन है? नहीं। तो ये देखो ऑटम को मैंने विंटर घर पे ले गया, अगर नो का रिलेशन होता तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो बाकी सारी चीजें देखो एज इट इज है, बस यहाँ पे मैंने क्लियर हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है, गुड डाउट है क्या? नाइदर और कैसे आएगा? नाइदर और में दोनों रॉन्ग होना चाहिए। नाइदर और कैसे होगा? नाइदर और में भी दोनों रॉन्ग होना चाहिए, इसमें एक सेकंड राइट हुआ ना, तो ओनली सेकंड फॉलो। चलो ये सॉल्व करिए। First follow, sir. ओके चेक करते हैं, बाकी लोग का हो जाने दो।
पता नहीं। यहाँ पे देखते हैं, सम जीमेल इज याहू। जीमेल का कुछ हिस्सा क्या है? याहू है। नो याहू एंड ऑल इंस्टाग्राम इज ट्विटर। अब देखो, सम ट्विटर बीइंग जीमेल इज पॉसिबिलिटी। क्या ट्विटर का कुछ हिस्सा जीमेल हो सकता है? हो सकता Yes. है। सम याहू कैन भी मतलब क्या सरबजीत? हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी। सम याहू कैन बी इंस्टाग्राम। क्या याहू का कुछ हिस्सा इंस्टाग्राम होगा क्या? नो का रिलेशन है ना, तो कैसे होगा? कैंसल। रफ कर दूं? राइट है, राइट। चलिए इसको सॉल्व करिए। Sir, both follow. ओके, चेक करते हैं, बाकी लोग को हो जाने दो।
चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, सम मोबाइल आर टेलीफोन, मोबाइल का कुछ हिस्सा क्या है, टेलीफोन है। नो कॉर्डलेस इज मोबाइल एंड सम टैबलेट्स आर मोबाइल। ये टैब है, ये टेलीफोन है, ठीक है। नो मोबाइल इज कॉर्डलेस, नो मोबाइल इज कॉर्डलेस सही है, लेकिन नो का रिलेशन है ना मोबाइल के साथ कॉर्डलेस का। और टेलीफोन बिंग टैबलेट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा पूरा टेलीफोन टैबलेट जा सकता है, जा सकता है। करेक्ट, बोथ राइट। आपका क्या आया, बोथ राइट। चलो ऑनलाइन वाले रफ करो मैं इसे। Yes, sir. तो रॉन्ग हो जाता, स्टेटमेंट कैन नेवर बी अ कंक्लूजन। यस यस, स्विच करना। चलो सॉल्व करिए। Both wrong, sir. ओके, चेक करते हो, बाकी लोग हो जाना। चलो सॉल्व करते हैं। ऑल ट्रीज आर shrubs, all trees are shrubs, no shrub is sapling, all saplings are grass। सबका वेन डायग्राम सेम बना था। ओके, नो ट्री इज अ ग्रास, बोला है ट्री और ग्रास में नो का रिलेशन है क्या, है? प्राजक्ता नहीं किया, कंफ्यूज, आपने किया सॉल्व नहीं किया?
है? अभी तो ना हाँ बोल रहे थे ना। आप लोग का ट्री और ग्रास में नो कॉरलेशन है क्या सरबजीत? नहीं है। प्रिया नहीं है। ट्री और ग्रास में नो कॉरलेशन है क्या? नहीं है। है नहीं है। ओके देखो, ट्री और ग्रास में अगर ऐसा क्रॉस सिग्नेचर होता तो होता, तो ट्री और ग्रास में नो कॉरलेशन कैंसिल हो जाएगा। सम सैपलिंग्स बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सैपलिंग का कुछ हिस्सा ट्री हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी में? आप बताइए मैम, हो सकता है? नहीं, कंफ्यूजन आपका? नहीं हो सकता। प्रायिकता कंफ्यूज नहीं होगा। ओके देखो, पूरे के पूरे सैपलिंग को सम सैपलिंग्स बीइंग ट्रीज अ पॉसिबिलिटी, सैपलिंग का कुछ हिस्सा क्या ट्री में जाएगा? आपको ये देखना है कि सैपलिंग और ट्री में नो कॉरलेशन है क्या? है? नहीं है? अरे हाँ या ना? है, इनडायरेक्टली है ना। देखो सैपलिंग जब श्रब में नहीं जाएगा तो क्या सैपलिंग ट्री में जाएगा? फॉर एग्जाम्पल सिर्फ सरबजीत है अपना, ठीक है, और ये राम का बंगलो है और ये राम का गेट है, ठीक है। सरबजीत को राम ने बोला कि गेट में आने का नहीं, तो क्या सरबजीत उसके बंगलो में जा सकता है? जा सकता है। वो उड़ी मार के जा सकता है। वो ऐसा तो बहुत सारे तरीके, खड्डा खोद के जाएगा, उड़ी मार के जाएगा, हेलीकॉप्टर सीधा जंप मारेगा, बहुत सारी सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, लेकिन ऐसा सरबजीत को बोला कि ये गेट के अंदर आने का नहीं, तो क्या वो राम के बंगलों में घुस सकता है क्या? तो इनडायरेक्टली सरबजीत और राम का नो कॉरलेशन हो गया ना। अगर ये एग्जांपल पसंद नहीं है तो मेरे पास दूसरा भी है। ये देखो, ये सरबजीत है, इसको मुंबई से तड़ी पार कर दिया, तो क्या वो थाने में घुसेगा? बताओ मुझे। सरबजीत को मुंबई बोला तुम घुसने का नहीं मुंबई में, तो क्या वो थाने में घुसेगा? अच्छा तुम बोलेगा तो घुसने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन ऐसा बाहर नहीं घुसेगा। तो सरबजीत का इनडायरेक्टली थाने के साथ नो कॉरलेशन हो गया। समझ रहे हो? सरबजीत, तुम्हारा एग्जाम्पल अब तुमको क्लिक होना चाहिए। तो मुझे बताओ, ये जो सैपलिंग है वो श्रब में नहीं जा रहा है, तो क्या सैपलिंग ट्री में जाएगा? जब ये अंदर ही नहीं जा पा रहा है तो क्या ट्री में जाएगा? तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? सैपलिंग और ट्री का नो कॉरलेशन हो गया। तो सैपलिंग जब नो कॉरलेशन हो गया, चाहे सम हो चाहे ऑल हो, ये क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? नो ट्री इज अ ग्रास। देखो ट्री इधर है, ग्रास इधर है, नो कॉरलेशन किसका है? श्रब और सैपलिंग का है ना। क्या ग्रास का है क्या? अगर ग्रास और श्रब का होता तो वो इनडायरेक्टली नो कॉरलेशन क्रिएट होता, और डायरेक्टली भी नहीं है, तो इसके लिए हाँ, सैपलिंग ग्रास के अंदर है बट ग्रास का रिलेशन नहीं है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मेरा कमरा है, ठीक है, सरबजीत को मैंने इतना आधा रेंट पे दे दिया, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सरबजीत का पूरा प्रॉपर्टी हो गया, है तो मेरी ही प्रॉपर्टी। तो सेम थिंग्स मान लो सरबजीत का और ये श्रब का नो कॉरलेशन है, वो तो सरबजीत के साथ है ना, बाकी मेरे साथ है क्या? नहीं है। अगर ये पूरा का पूरा अगर मेरे साथ होता तो इनडायरेक्टली जो सरबजीत है उसके साथ भी होता। फॉर एग्जाम्पल ये कमरे के अंदर मैंने किसी को अलाउड नहीं किया यहाँ पर, तो क्या वो बेंच पे आके बैठ सकता है? इनडायरेक्टली वो नो कॉरलेशन ही हो गया ना। सेम वही थिंग है, सैपलिंग जब श्रब में नहीं जाएगा, सैपलिंग ट्री में नहीं जाएगा। और ट्री का बोल रहे हो कि सैपलिंग ग्रास के अंदर है, तो ट्री और ग्रास का नो कॉरलेशन कैसे हुआ? बट सैपलिंग का और है ना, क्या ग्रास का और सैपलिंग का है क्या? क्या ग्रास का और ट्री का है क्या? तो ये कैसे बोल सकता है नो कॉरलेशन? इसमें रॉन्ग किया। क्लियर हो रहा है? सैपलिंग और ट्री दिया ना, ग्रास है ना, सब्जेक्ट सेम नहीं है।
तो नाइदर नॉर। चलो सॉल्व करो। Second follow, sir. चलो सॉल्व करें हम लोग। Yes, sir. Okay. Some mobiles are cell, all cells are pager, and no pager is camera. All cell are camera. क्या पूरा का पूरा सेल कैमरा है क्या? No. Cancel. All mobile being cell is a possibility. All mobile being cell is a possibility. Yes, possible. Yes. No correlation नहीं है. That means possible. Clear? Only second follow. ठीक है. रफ कर रहा हूँ मैं. रफ कर दूँ? Yes. रुको सर रुको। और क्या लिखा था? हो गया तो मुझे बताना प्लीज।
चलो रफ करूं मैं अभी, क्या मैं रफ करूं? Yes, sir. सॉल्व करिए। First follow, sir. ओके, बाकी लोग को भी हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। सम ए इज बी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। सम बी इज सी, नो सी इज डी, सम डी इज ई। वेन डायग्राम ऐसा बना था सबका, कुछ अलग बना है क्या? ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है? बताइए। नहीं नहीं, फटाफट आंसर। हाँ, यस और नो। ऑल डी बीइंग बी इज पॉसिबल, फटाफट। पनवेल की ट्रेन निकल रही है मेरी, जल्दी बताओ। नहीं, यस और नो, जा सकता है? यस ना 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 ना, फर्स्ट
ना, जा सकता है। ओके, ये जा सकता है। ओके, यहाँ पे देखो, ऑल डी बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा डी बी में जाएगा? यस, जा सकता है, क्योंकि डी और बी में नो का रिलेशन नहीं है। अगर डी जाएगा तो ई को भी लेके जाएगा, और फर्स्ट वन इज करेक्ट। ऑल ई कैन बी सी, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, क्या पूरा का पूरा ई सी में जाएगा? क्या नहीं जाएगा, क्योंकि डी को लेके जाएगा, डी और सी का नो का रिलेशन। दैट मीन्स ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताइए। Yes, sir. Clear. Yes, sir. अभी तक जो भी पढ़ा है क्लियर है? कोई डाउट है, पूछना है? No, sir. एनी डाउट? ओके, फिर आज के लिए इतने रखते हैं। अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे हम लोग ओनली अ फ्यू ऑफ सम वाले क्वेश्चंस। हेलो आप पे, ठीक है? हाँ अभी हेलो। हाँ सर, वो फर्स्ट आवाज कट रही है तुम्हारी। बताओ ना, वो डी बिन बी तो फर्स्ट वाला पॉइंट। ओके, फर्स्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो। देखो, हाँ फर्स्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो ना। देखो, पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है क्या? देखो, ये पूरा का पूरा डी बी में जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि डी और बी में नो का रिलेशन नहीं है। अगर डी जाएगा तो ई को भी लेके जाएगा, और ई का भी बी का नो का रिलेशन नहीं है। तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा पता है? इस तरीके से बनेगा। देखो, इस तरीके से बनेगा। देखो, पूरा पूरा डी बी में गया कि नहीं? क्लियर हो रहा है अभिनय? ओके, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं हम लोग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, कंटिन्यू करते Thank हैं। you, sir. बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय Bye, sir. बाय बाय बाय। Thank